अब आचार्य प्रश्न नंबर 349, गद्य नंबर 869 और 70, 869 और 870, सूत्र नंबर 26। व्युत्सर्ग विभेद निर्ज्ञानार्थम आह। देखो पूज्यपाद देव की एक विशेषता जो मैंने 2015 में देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। आप लोगों को शायद इतने दिन में मैंने नहीं बताई, आज अपन देखते हैं इसको। ठीक, अब देखें, अतीचा पूज्यवर ने यहां से इनका सूत्र नंबर 20 से 19 से, ठीक है, 19 के बाद आ जाए 20 से। अब 20 से आप प्रत्येक उसकी उत्थानी का देखें, पेज नंबर 345 पर जाएं। पेज नंबर 345, अंतिम पंक्ति संस्कृत में, अभ्यंतर तपो भेद प्रतिपादनार्थम प्रदर्शनार्थम। देखो एक ही शब्द है, उसको कितनी शब्दों को पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे कह दिया प्रदर्शनार्थम। अब यहाँ पे आओ अगले वाले पेज पर 46 पर, तो क्या कहते हैं, तत्भेद प्रतिपादनार्थम। शब्द वही है, मतलब कहना वही चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा शब्द प्रयोग किया। फिर आगे चलें, 861 पैराग्राफ, कहते हैं अद्यस्य भेद स्वरूप निर्ज्ञानार्थम आह। पहले में प्रदर्शन, दूसरे में प्रतिपादन, अब कहते हैं निर्ज्ञानार्थम। अब देखो आगे 863 नंबर, विनय के भेद। तो क्या कहते हैं, विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम, यहाँ प्रतिपत्ति। अब फिर इसके नीचे आए, चलो यहाँ पे फिर प्रतिपादनार्थम। फिर अगले में स्वाध्याय में विज्ञानार्थम, फिर व्युत्सर्ग में निर्ज्ञानार्थम। इस प्रकार आचार्य पूज्यपाद देव एक महान संस्कृत के ज्ञाता थे। आपने एक जैनेन्द्र वृत्ति नाम की, जैनेन्द्र व्याकरण का रचना की, तो आप बहुत बड़ी संस्कृत के ज्ञाता थे। इतने सारे शब्दों का प्रयोग आचार्य ने किया। एक और विशेषता है, वो कभी और आपको बतलाएंगे, कि आचार्य को एक ही शब्द कहना है, कहते हैं। अभी ये तो बतलाने के अर्थ में बतला दिया, अब कहते हैं अकेले के लिए आचार्य ने इस ग्रंथ में कितने शब्द प्रयोग किए, बदंती, आह, और भी कई शब्द यहाँ पे आगे आगे एक एक करके क्रम से आए हैं। पीछे भी बहुत सारे शब्द जब अपन परिसरों को पढ़े थे, तब उसमें आचार्य ने कितने सारे शब्दों का प्रयोग किया, उच्यते, कथ्यते, ऐसे। अब देखते हैं यहाँ पर व्युत्सर्ग भेद निर्ज्ञानार्थम आह। व्युत्सर्ग के भेदों का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं। बाह अभ्यंतरोपध्यो, बाह्यभ्यंतरोपध्यो, बाह और अभ्यंतर उपधि का, बाह अभ्यंतर उपध्यो, उपाधि, और वह दोनों हैं, इसलिए षष्ठी का द्विवचन प्रयोग किया, तो बन गया उपध्यो। बाह अभ्यंतर उपाधि, बाह और अभ्यंतर उपाधि का त्याग, यह दो प्रकार का व्युत्सर्ग है। अब एक एक शब्द को देखते, व्युत्सर्जनम, व्युत्सर्गः त्यागः। व्युत्सर्जन करना व्युत्सर्ग है, जिसका अर्थ है त्याग। त्याग शब्द का अर्थ ही व्युत्सर्ग है। अब त्याग दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक बाह्य त्याग और एक अभ्यंतर त्याग। द्विविधा, वह दो प्रकार का है, बाह्य उपधि त्यागः त्यागो और अभ्यंतर उपधि त्यागश्चेति। बाह्य उपधि का त्याग और अभ्यंतर उपधि का त्याग। ठीक, अब आगे बताते, अनुपात्यम वस्तु धन धान्य आदि बाह्योपाधि। उपाधि शब्द का इन्होंने अर्थ नहीं दिया, लेकिन सामान्य अर्थ उपाधि शब्द का है परिग्रह। ठीक, या जो बाहर से लगा दिया जाता है उसका नाम ही उपधि है।
उपधि है या उपाधि है, दोनों शब्द एक ही जैसे चलते हैं। यहाँ पे उपधि शब्द का प्रयोग प्राय कर रहे हैं। उपाधि और उपधि में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। उपधि जो है वो क्या है, जो बाहर से चिपकी हुई है, उसका नाम उपधि है। और अगर अपन व्याकरण से इसका अर्थ देखें तो उप मतलब पास और धी मतलब बुद्धि, जो बुद्धि के पास है वो उपधि है। तो चाहे बाहर से हो और अंदर से हो, दो प्रकार की है। तो बाहर उपधि और अंतर उपधि। फिर कहते हैं अनुपात्यम वस्तु धन वास्तु धन धान्यादि बाह्योपधि। आत्मा से एकत्व को प्राप्त हुए ऐसे वास्तु, वास्तु मतलब घर मकान, धन मतलब रुपया पैसा, धान्य गेहूं जौ आदि बाह्य उपधि हैं। और क्रोधादि आत्मभावो अभ्यंतर उपधि काय त्याग। हाँ ठीक, यहाँ तक। अब कहते हैं क्रोध आदि आत्मा के जो भाव हैं, अगर आपको याद हो जब हमने अंतरंग परिग्रह को पढ़ा था तो वहां पर 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बतलाए थे। वह क्रोध आदि 4 कषाएं, इंद्रिय के विषय आदि मिथ्यात्व और 9 प्रकार की 9 कषाएं, इस प्रकार से वो होते हैं। तो क्रोध आदि के रूप आत्म भाव अंतर अभ्यंतर उपधि हैं। कायश्च नियत कालो यावत् जीवनम वाभ्यंतर उपधि त्याग इति उच्यते। तथा नियत काल तक या यावत् जीवन पर्यंत तक काय का त्याग करना भी अभ्यंतर उपधि त्याग कहा जाता है। मात्र एक परिग्रह शेष है मुनि महाराजों के। भगवान कुंद देव ग्रंथराज प्रवचन सार जी में लिखते हैं कि अब निर्ग्रंथ साधु के परिग्रह के रूप में बचा क्या, तो उन्होंने लिख दिया पूज्यवन ने, मात्र शरीर। अब भी निर्ग्रंथ मुनि महाराज देख रहे हैं कि भैया शरीर कैसे छोड़ा जाता है, शरीर तो ना छोड़ देते, अगर शरीर छोड़ देते तो फिर क्या होता। तो उन्होंने वहां पे लिखा कि यह भी परिग्रह है, मात्र साधन है। इसको कोई साधन नहीं बनाना है कि यही सब कुछ है, नहीं, इससे भी ऊपर बढ़ना है। मात्र शरीर ही उनके लिए कार्यकारी साधन के रूप में उपयोग हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तथा नियत काल या यावत जीवन अर्थात जीवन काल तक काय का त्याग करना भी अभ्यंतर उपधि त्याग कहा जाता है। इसे नियत काल के लिए करते, जैसे सामयिक के काल में या कायोत्सर्ग के काल में। ये व्युत्सर्ग का दूसरा नाम कायोत्सर्ग भी है। तो कैसे करना है कायोत्सर्ग? श्वासों पर अपने ध्यान को एकाग्र चित्त कर लेने से या किसी एक वस्तु पर ध्यान को एकाग्र चित्त कर लेने से उनके किसी भी प्रकार से शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं बचता। उसका ममत्व का त्याग कर देना ही यहाँ पर है। दोनों प्रकार से बाह्य में जो साधन आदि के हैं, घर मकान दुकान व्यापार आदि, इनमें ममत्व का दूर हो जाना, सो यह बाह्य उपधि हो गया, और अंतरंग में करना यह अंतरंग उपधि हो गया। सा किमर्थम, प्रश्नकर्ता पूछा वह किस लिए? तो कहते हैं निसंगत्वम, निसंगता के लिए। किस लिए करना है इसका त्याग? तो पहला निसंगता के लिए। पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव ईर्यापथ भक्ति में सबसे पहले शब्द लिखते हैं निसंगोहम जिनानाम। आप लोगों को याद हो या कोई मुनि महाराजों से अत्यंत नजदीक रहा हो, तो जब मुनि महाराज आहार कर कर आते हैं और उसके बाद जब पहली भक्ति होती है, पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के संग में अपन देखें तो सारे मुनि महाराज एक साथ बैठकर और ईर्यापथ भक्ति करते आहार के बाद। अब तो दर्शन दुर्लभ है उस भक्ति के, लेकिन पूर्व में हम लोगों ने उसके खूब दर्शन किए, या बिहार आदि के काल में भक्ति शुरू हो गई हो, कोई महाराज लेट आए हैं आदि, तो उनके साथ जाने का मौका मिल जाता। तो उस समय जब भक्ति होती है तो आप देखें सबसे पहला शब्द ही पूज्यवन ने प्रयोग किया निसंगोहम जिनानाम। हे भगवान, मैं निसंग होकर आपकी भक्ति के लिए आया हूँ। तो पहला ही शब्द ये आचार्य भगवान ने कि ये क्यों करना, निसंगता के लिए। बाहर की सब चीजें तो छोड़ना ही छोड़ना है, मात्र शरीर बचा है उसको भी छोड़ना है।
मूल लक्ष्य शरीर के प्रति एक, उसको भी छोड़ना, ये भी परिग्रह है। दूसरा, निर्भयत्व, निर्भयता के लिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रहे। जैसे उदाहरण, मानो किसी को एक चांदी की माला आपने भेंट कर दी और मुनि महाराज को कहा महाराज जी इस माला को जप लेना। ठीक है, महाराज ने कहा ठीक है हम जपते, और महाराज ने उस माला को बाजोटे पे रख दिया। अब बाजोटे पे से महाराज चले गए मानो लघु शंका करने, और आपने माला लाके उठा के और दूसरे महाराज के पास चले गए। अब महाराज को कैसा लगेगा कि पता नहीं माला कौन ले गया, वो तो दे के गया था कि भाई महाराज जप लेना, और वो माला पता नहीं कौन लेके चला गया। तो इस प्रकार का जो निर्भयता उनके अंतरंग में थी, वह एक प्रकार के भय में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए वे संपूर्ण बाह्य सामग्रियों का त्याग कर देते हैं। भगवान आचार्य देव दादा गुरुवर महाकवीश्वर ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि आपके कमरे में, साधु महाराजों के लिए, आपके कमरे में ऐसी कोई भी वस्तु ना हो जिसका ग्रस्तों को आकर्षण हो जाए। क्या कहते थे कि साधु के कमरे में ऐसी कोई भी वस्तु ना हो जिसे गृहस्थों को आकर्षण हो जाए, क्योंकि अगर गृहस्थों को आकर्षण उस वस्तु से हो गया और उसके मन में कहीं विकल्प उत्पन्न हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए उस प्रकार से रहना। और तीसरा कहते हैं जीविताशा, व्युदाशा इत्यादि अर्था। जीविताशा का व्युदाश आदि, जीने की इच्छा की एक प्रकार से त्याग करना है, उसमें उदासीनता लाने के लिए, इन सब के लिए यह किया जाता है। अब शरीर की अच्छाई बनी रहे तो जीने की आशा बनी रहेगी, लेकिन भगवान का चिंतन देखो कितना गहरा है। ना तो जीने की इच्छा करनी है, ना मरने की आशा करनी है। क्योंकि अगर जीने की इच्छा है तो सल्लेखना का दोष है, और मरने की इच्छा है तो सल्लेखना का दोष है। तो ना तो जीवन की आशा हो और ना ही मरने की आशा हो। कितना अद्भुत जीवन है। पूज्यवर आचार्य देव खजुराहो में विराजमान थे, तो सब लोग बहुत निवेदन कर रहे थे कि गुरुजी जो दिवाली के बाद की अष्टानिक पर्व आएंगे तो उनमें हम लोग चाहते हैं कि आपका सानिध्य हमको प्राप्त हो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान। तो आचार्य बड़े अच्छी तरह उनसे क्या कह रहे हैं, बोले कि अच्छा आप लोगों का सिद्ध चक्र कब होता है अष्टानिक में, हमारा तो सिद्ध चक्र प्रतिदिन चलता है, प्रति समय चलता है, क्योंकि हम तो सिद्धालय की ओर ही जा रहे हैं। तो हमारा तो प्रत्येक कदम ही सिद्धालय की ओर जा रहा है। सो यहाँ पर हमारा क्या कार्य। अब आप लोग साल भर नहीं चढ़ा पाते हो सिद्धों को अर्घ, इसीलिए आप प्रतिदिन सिद्धों को अर्घ चढ़ाओ। हम तो प्रति समय सिद्धों को अर्घ चढ़ा ही रहे हैं। इस प्रकार जीवन की आशा नहीं। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी मेरी भावना में कि मृत्यु आज ही आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या। ये पंक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं लिखते थे पूर्व में बड़े बड़े ग्रंथों का मर्म जानकर फिर एक पंक्ति लिखते थे। कितनी अच्छी पंक्ति लिख कर गए। ये पूज्य पांदेव की भावना उसमें साकार कर रहे हैं, समाधि की भावना उसमें साकार कर रहे हैं कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। हे भगवान, यदि आयु का पूर्णतया रहे तो मैं जो आयु लेकर आया हूं उस आयु के बल पर जितने वर्षों तक की आयु है उतने वर्ष तक जीऊं, और यदि आज मृत्यु आ जाए तो मैं आज आपका मंत्र नामोकार जपते हुए और इस देह का विसर्जन कर दूं। इतना निडर बनना, ये नहीं सोचना मैं मर जाऊंगा तो बाकी सबका क्या होगा, क्या मैं नहीं रहूंगी घर में तो तुम लोगों का क्या होगा, भोजन कौन बनाएगा आदि। मैं नहीं रहूंगी, देखते तुम लोगों को भोजन कराएगा कि कौन कराएगा। अब ये बताओ जिनके घर में कोई नहीं होता उनके घर में क्या भोजन नहीं होता, महिलाएं नहीं होती तो भोजन नहीं होता क्या। उन्होंने कहा इसीलिए अच्छी तरह जीवन की आशा के प्रति उदासीनता लाओ कि जीवन का न जीने की आशा हो न मरने की इच्छा। हमें मरना ऐसा भी भाव नहीं करना और हमें खूब जीना ऐसी भी चाहत नहीं होना। दोनों से भिन्न जितनी आयु प्राप्त है उतना निर्विकल्प जीवन यापन करना है, और जिस दिन मृत्यु उपस्थित हो उस दिन देह का विसर्जन करना है।
बस हे प्रभु इतनी शक्ति मिले। देखो पूज्यवर आचार्य देव ने जब नाम रखा तो उन्होंने कितना अच्छा नाम रखा, पूर्णायु। तो किसी ने पूछ लिया कि आचार्य श्री हम लोगों ने तो आज तक एक शब्द सुना था, चिरायु। चिरायु मतलब बहुत लंबी समय तक, आप चिरायु भव, आप बहुत लंबी समय तक जिए, या शतायु। ये पूर्ण आयु से क्या तात्पर्य है? तो आचार्य जी कहते हैं हम नहीं चाहते कि कोई बहुत लंबा जिए, और ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई अकाल में चला जाए तो अल्पायु जिए, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि किसी की आयु कम हो और उसे लंबी आयु दे दें। अब जैसे हमने किसी को कह दिया चिरायु भव, और उसकी आयु 10 वर्ष थी, तो वो 100 वर्ष कहां से जिएगा? तो इसीलिए कितना जिए? पूर्णायु भव, मतलब वह अपनी जो आयु लेकर आया है उस आयु को पूर्ण रूप से अच्छी तरह निर्विकल्प जिए। उसमें जो रोग आदि की बाधा से विकल्प उत्पन्न हुआ है वो विकल्प दूर हो जाए और वह आयु निर्विकल्प चलती जाए। इस प्रकार का प्रयास और उपलब्धि का नाम पूर्ण आयु है। क्या शब्द रखते हैं पूज्यवर दादा गुरुवर के शब्द और पूज्यवर आचार्य देव के शब्द महत्वपूर्ण है जीवन को। जैसे भाग्योदय, जीवोदय, दयोदय, जयोदय, ये सब नाम, और उन्हीं की परंपरा में महामुनि मुनिकुल गौरव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुख से क्या नाम रखे जाते, अद्भुत। और हम सबको बड़ा पुण्य लाभ है कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के रूप में एक महान विद्या हम लोगों को भी प्राप्त हुई, हमारे स्वाध्याय समूह को भी एक नाम उनके माध्यम से प्राप्त हुआ। पूज्यवर आचार्य देव गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज की पवित्र छत्र छाया में और निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के असीम अनुकंपा और वात्सल्य से भरा हुआ ये स्वाध्याय समूह है। पूज्यवर का भाव जो है कि घर घर स्वाध्याय हो, घर घर लोगों तक पूर्वाचार्यों की वाणी शास्त्र पहुंचे, ये शास्त्र संग्रहित कर एक संग्रह का विषय बनकर जन जन को इनकी उपलब्धता हो। पूर्व में भी आप लोगों को हमने कहा कि अपने नोट्स बना के रखा करो, कालांतर में जब आप नहीं रहेंगे तो लोग आपके परिजन उन्हें उठाकर देखकर ये तो विचार कर पाएंगे कि हमारी मम्मी, हमारी दादी या हमारे परिजन इसको पढ़ा करते थे। तो उससे हो सकता है उनके मन में चेतना जाग जाए कि हमको भी स्वाध्याय करना चाहिए। कम से कम आपके इस कॉपी में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, कम से कम वो ही पढ़ के उनके मन में भाव जागृत हो जाए पढ़ने के। इस प्रकार कुछ नोट्स के रूप में भी आप अपने पास अवश्य रखा करें।